हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे। में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने प्रवेश बैच में। सो क्या हाल चाल है सभी स्टूडेंट्स का। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप सो मैं क्लियरली विजिबल हूँ एंड क्लियरली ऑडिबल हूँ सभी लोगों को। अली, एहसान, सागर, महक, प्रहलाद, क्या हाल चाल। सपना, आशी, कैसे हो बेटा जी सभी के सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, ऑल गुड। रूबी, रोहित, सलोनी, अंकित, शाश्वत, कैसे हैं। अभिषेक, हाँ जी, ऋतिका, दीपक, अवंतिका, बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बताइए, आप स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैम कहाँ थी इतने दिन। अरे भाई क्लासेस तो आ रही हैं, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जी, इस मंडे बेटा एक थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन रह गई थी जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई भी। मेरी क्लास नहीं है मंडे को, इट विल बी फ्रॉम ट्यूसडे वेंसडे ऐसा करके, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक मिसकम्युनिकेशन रह गई थी। रेस्ट आपके पास लेक्चर्स तो सभी आ रहे थे, है ना। चलिए जी, अनन्या जी, आरुषि, राखी लाइव नहीं थी। हाँ बेटा मैं मानती हूँ लाइव नहीं थी। एक्चुअली मैंने ये सेम चीज आप लोगों से पहले भी डिस्कस की थी दैट बहुत ज्यादा क्लासेस होने की वजह से तो कभी आपके बैच में एक आधा रिकॉर्डेड लेक्चर डल जाता है, ऐसे ही कभी परिश्रम रीलोडेड में रिकॉर्डेड चला जाता है क्योंकि बैचेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मतलब दिन के 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स हो ही रहे हैं। अभी भी मैं दिन के 4 लेक्चर ले चुकी हूँ, दिस इज माई 5th लेक्चर। तो ये चल रहा है जिसकी वजह से जब बहुत ज्यादा एक्सेस लोड हो जाता है तो मुझे आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है और कोई इश्यू नहीं है। एंड आई होप सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। आपका मैं सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना चाहती हूँ, कोई आपके साथ मतलब ये नहीं कहती भी मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ, नहीं आपका कोई नुकसान हो इस वजह से ही, ठीक है। मैम बच्चे कंप्लेन कर रहे थे सर की इन जीटी क्लास की केमिस्ट्री लॉस में जा रहा है। सॉरी समझी नहीं बेटा, मैं लॉस में जा रहा है एज इन आपको लेक्चर्स तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेटा, आपको लेक्चर्स तो मिल रहे हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, आपको मैं लेक्चर इसीलिए ही प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इट इज अबाउट योर बैच। सारे बैचेस को मैनेज करते हुए चल रहे हैं। सो समटाइम्स इट्स लाइक आपके बैच में रिकॉर्डेड देना पड़ जाता है, समटाइम इट्स लाइक दूसरे बैच में रिकॉर्डेड देना पड़ जाता है। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट बीइंग अ ह्यूमन बेटा आप मुझे समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ, इसका कोई ऑल्टरनेटिव मैंने ढूंढने की कोशिश भी की थी। मैंने आप लोगों को बोला था भी मैं बाकी टीचर्स से भी बोल रही हूँ भी अगर उनकी क्लास मेरे से स्वैप हो जाए तो मैं ले लूँ। बट होता क्या है बेटा, बाकी जो टीचर्स है ना उनके भी शेड्यूल इस तरीके से टाइटली पैक्ड है भी, उनका स्लॉट भी मुझे नहीं मिल सकता है। लाइक आपकी मैथ्स की क्लास भी टाइटली पैक्ड है, फिजिक्स की क्लास भी टाइटली पैक्ड है और जीटी की भी। तो उनका स्लॉट अगर मुझसे चेंज हो जाए ना किसी एक का भी तो सब मैनेज हो जाए, बट वो भी नहीं हो सकता बिकॉज दे आर टाइटली पैक। और कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसे देखो आज मैं लाइव ले सकती थी तो मैंने लाइव लिया क्योंकि मुझे लगा नहीं आज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके लिए सॉरी जी, माफी मांगती हूँ। बट हाँ देखो, लाइव आती हूँ तो तुम अपनी दिक्कतें अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, जो तुमसे रिएक्शन नहीं हो रही, शेयर इट विद मी, मैं उसको रिपीट करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे लगेगा किसी दिन भी एक एक्स्ट्रा लाइव सेशन अगर सुबह के समय में ले सकती हूँ एज इन सैटरडे संडे को, तो हम वो भी रख लेंगे, ठीक है। मैम आप मैकेनिज्म क्यों नहीं कराते। सौरभ, जो आपके सिलेबस में मैकेनिज्म होंगे बेटा वो मैं सारे करवा रही हूँ। अगर आपको याद होगा अल्कोहल चैप्टर में भी हमने किया है सिलेबस बेटा जी। कब तक होगा मुस्कान, तो ये चैप्टर हमारा देखो 4th लेक्चर आ गया है। आप मान करके चलिए भी हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को जब कवर अप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद डन है। मतलब 1 2 3 लेक्चर्स हद से हद मानो इसके। एक सवालों का सेशन होगा, मतलब दंगल काइंड ऑफ। फिर इसके बाद के जो चैप्टर्स है ना, अमाइंस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये तो छुटके छुटके चैप्टर है, 3 4 लेक्चर वाले। पॉलीमर तो वो भी छुटका सा चैप्टर है। तो आगे का आपका सिलेबस बहुत छोटा छोटा रहने वाला है। मैम लाइव में ही समझ आता है। अरे वो तो मुझे पता है, तुम्हें पसंद ही लाइव सेशन है, तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाए तुम्हें तो अरे यार मैम मैं मैसेज देख रही थी बेटा और मैं इस चीज से टोटली एग्री कर रही थी भी। नहीं, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, तभी आज देखो आज रिकॉर्डिंग आनी थी बट फिर लाइव रख लिया, ठीक है। हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूंगी एमडी नाजिम, और कोई दिक्कत। मैम आप फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लिया करो, रिकॉर्डेड मत दिया करो। फ्राइडे को आपका स्लॉट होगा एक्स्ट्रा तो आई विल टेक इट, कोई इशू नहीं है। अभी मैं बात कर लेती हूँ टीम से, फ्राइडे को अगर आपका कोई एक्स्ट्रा स्लॉट होगा तो मैं बेटा लाइव सेशन रख लूंगी, ठीक है। डन है जी, चलो शुरू करते हैं बच्चा। सभी प्लीज पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाओ, है ना।
एक ही तो क्लास अच्छी लगती है, आप लाइव ही रहा करिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं बेटा कुछ कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक बात की थी भी 1:30 का स्लॉट रख लेते हैं, पर आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो वो स्लॉट भी नहीं हो सकता है, अदरवाइज आई वुड हैव डन दैट। हाँ बेटा संडे को आज से कुछ प्लान करते हैं, मतलब अपकमिंग डेज में हम कब कब आपकी क्लास ले लेते हैं, कब कब कर सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। तो मैं अभी बात भी उनसे मैंने कर रखी है, अगर किसी का कैंसिल होता है भाई तो भी मुझे दे दिया करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी? जैसे फटाक से तुम्हारी मैम तुम्हारा सिलेबस डन कर देगी, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके यार 5:15 पे आएगी, सबकी जीटी की क्लास होती है, वरुण सर देते नहीं मुझे आपकी जीटी की क्लास, उनको बोलो। ठीक है आ जाओ। अच्छा चलो सयाने बच्चे बनते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। आ जाओ ध्यान से सुनेंगे बेटा एक एक चीज। यहाँ पे सबसे पहली बात तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करा दिया था बेटा, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहली चीज फिजिकल प्रॉपर्टी डन करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट कर लेंगे। एक तरह से आप ये लो केमिकल प्रॉपर्टी का हमारा पार्ट नंबर 1 रहने वाला आज, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे मैं कुछ एनसीईआरटी की आपको हाइलाइट्स भी करवाऊंगी, ओके जी। हाँ वीडियो कॉल एंड में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलो तो बेटा देखो पिछली क्लास में बड़े बच्चे कह रहे हैं मैम रिपीट रिपीट रिपीट, बताइए पहले तो मैं क्या रिपीट करूं, क्या चाहते हो, पूरा लेक्चर रिपीट करना है या कौन सी चीज रिपीट करनी है, पहला वो बताओ मुझे, क्या रिपीट करें भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोथ एल्डिहाइड कीटोन के क्लियर थे, हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों के क्लियर थे, पहले बताओ बोथ एल्डिहाइड कीटोन वाले, उसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, हाँ जी। सन्नी कह रहे हैं इटार्ड जी बता दीजिए, बता देते हैं, वो क्लियर था, ओनली एल्डिहाइड क्लियर था, ओनली एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओनली एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चे क्लियर थी, ठीक है। आ जाओ चलो, तो अब हम कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से सब रिवाइज कर लेते हैं बेटा। फिर ओनली कीटोन का लिख लो, एमओपी ऑफ ओनली कीटोन्स। अकेले कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला मेथड बताएंगे सभी बच्चे, मैं रिवाइज करती जाऊंगी। पहला मेथड कौन सा था बेटा मैम? फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। कैसा मेथड था बच्चा? पहला मेथड था मैम एसाइल क्लोराइड के साथ। कैसे कराते हैं भाई? पहली बात तो याद करो, मैंने आपको बताया था एसाइल क्लोराइड को ही एसिड क्लोराइड कहते हैं। जब हम क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड ओ Cl लेते हैं, इसी को ही एसिड क्लोराइड कहते हैं, इसी को ही एसाइल क्लोराइड कहते हैं। बेटा इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो? पहली चीज देखिएगा, आप इसकी रिएक्शन कराते हो डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, R2CD के साथ, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करवाते हो। अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, तो बच्चे ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर हुआ था, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ऑब्टेन करवाते हो। R2CD में बेटा, R2CD में क्या मिलता है मैम? R नेगेटिव मिल जाता है। कौन मिलता है बच्चा? R नेगेटिव मिल जाता है। और जब हमें ठीक है R नेगेटिव मिलता है तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहां ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और आपको यहां से क्या मिलता है? RCO नेगेटिव, R लग गया है, Cl है। Cl बेटा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और आपको आपका कीटोन मिल जाएगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। चलें जी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बच्चे।
गुड इवनिंग काजल जी, गुड इवनिंग बेटा सोनाली, लिख लिया? बोलो बच्चा। अगली रिएक्शन किसके साथ? अगली रिएक्शन किसके साथ करवाऊं मैं? कौन बताएगा? इज दिस लाइव और रिकॉर्डेड? इट इज अ लाइव क्लास बेटा। बताइए अगली रिएक्शन किसके साथ? फ्रॉम नाइट्राइल। ओके जी, हम क्या करते हैं? अगली रिएक्शन है नाइट्राइल के साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? RMgX के साथ करवाते हो। किसके साथ बच्चे? नाइट्राइल के साथ ये रिएक्शन होती है मैम। RMgX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मैम। क्या करना है यहाँ पे? देखना, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव। क्यों मैम? क्योंकि यह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हमें क्या करना है? इस R नेगेटिव को पॉजिटिव पर भेजना है और इस ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को यहां ब्रेक करेंगे। वाई? बिकॉज कार्बन कैन नॉट क्रिएट 5 बॉन्ड्स। अगले स्टेप में बेटा क्या आता है देखिएगा, RC डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, कौन जुड़ गया? MgX पॉजिटिव, और ये R नेगेटिव यहां आ गया। अगले स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा? मैम इसको आप पानी दोगे, पानी 2 बारी देंगे। कैसे मैम? पहले बॉन्ड को तोड़ो, इसको ऑक्सीजन दे दो, RCOR मिल गया। दूसरे में मैम इसके दोनों हाइड्रोजन इसको दे दिया, दूसरे में एक हाइड्रोजन इसको और एक OH इसको। तो यहां से आपको मिलता है आपका RCOR कीटोन, आपको मिलती है अमोनिया गैस, और आपको मिलता है MgOHX। क्या सभी को ये रिएक्शन भी क्लियर है? क्या सभी को ये रिएक्शन भी क्लियर है? देखो मैं तो पूरी रिएक्शन समेत ही बता रही हूं, अगर तुमने अभी भी नहीं किया है तो तुम्हारा हो जाएगा साथ साथ। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? कोई कुछ मत बोलो, मैम ब्लॉक कर देगी। हाँ मैम तो बहुत गुस्से है भाई। बेटा अगर आप कुछ उठपटांग बोलोगे तभी मैम ब्लॉक करवाती है, ऐसे क्यों करवाएगी भाई? ऐसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है आप लोगों से, इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो आप, है ना? दुश्मनी थोड़ी है भाई, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। पिछली बार का प्रवेश बैच में याद करती हूँ, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। पता नहीं व्हाट आर द रीजंस आप लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हो थोड़े से बीच में से, बट ठीक है, ठीक है। तुम्हें कोई सबसे दुश्मनी थोड़ी है, इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स है, साक्षी, अमिश, श्वेता, रोहित, संजय, जलानी, श्वेता, है ना? इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे से जवाब दे रहे हो, टॉपिक को समझ रहे हो। मैम आप ऐसे मत बोलिए, हंसी आती है। MD नाजिम, क्यों भाई अच्छे नहीं हो? खुद पे डाउट कर रहे हो? हाँ कुछ भी आ जाओ। अच्छा एस्टर के साथ कैसे होता है बेटा? वी हैव RC डबल बॉन्ड OR। बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाते हो RMgX के साथ, मतलब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है कुछ भी यार। मैम मुझे भूल गई, सन्नी नहीं भूली बेटा किसी को भी मैं। आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। देखो तो ये R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में देखो डबल बॉन्ड है, जहां पर वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चा फर्क आता है ना? ठीक है। RCN वाला, हाँ जी गौरव दोबारा कर देते हैं एक्सप्लेन। ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, कार्बन कैन नॉट क्रिएट 5 बॉन्ड्स, राइट। अब इसके बाद देखो क्या मिलेगा, RCO नेगेटिव, OR यहाँ पे पहले से था, R आकर के जुड़ गया इस नेगेटिव में बेटा, है ना? यहाँ तो आप इस MgX पॉजिटिव को अटैच कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये OR यहाँ से जाएगा, ये O नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। साथ में क्या बनता है, ये OR नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ता है तो MgORX बन जाता है। क्लियर हो गया? दिस वॉज अबाउट योर एस्टर। ठीक है, ठीक है बच्चे, सॉरी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर। अच्छा बताइए फोर्थ मेथड कौन सा लूं मैं? फोर्थ मेथड कौन सा लूं मैं बताइए, और कौन सा मेथड लिया जाए?
स्टीफन रिएक्शन, इसमें आती है स्टीफन रिएक्शन बच्चे। स्टीफन रिएक्शन कौन बोल रहा है? स्टीफन रिएक्शन आएगी बेटा। चलो इसको लिखो फटाफट से, सभी के सभी इसको नोट करेंगे बच्चे। अब हम कर रहे हैं फ्रॉम बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आ जाइए, फ्रॉम बेंजीन और आई वुड से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेटा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जानते हो ना, जिसके ऊपर कोई कार्बन का ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है बच्चे, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहां से आपको मिलता है इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर CH3, तो ये बेटा आपको मिलता है एसीटोफिनोन। क्या बन गया? एसीटोफिनोन। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं? ये आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। एसाइलेशन का मतलब है C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप लग रहा है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बच्चे CH3 ग्रुप लगता है। ठीक है, मैम एसाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन नहीं समझ आया था लास्ट लेक्चर में। विक्टर कौन से वाला? एसाइल क्लोराइड वाला कौन से वाला बच्चा? ये वाला, सॉरी ये वाला। बेटा नाम लिखोगे तो बेटर रहेगा ना, कौन सा बोल रहे हो आप? अच्छा बेटा एक और आपकी यहां पे रिएक्शन आती है, वो भी मैं यहीं पे लिखवाना चाहूंगी। एक और रिएक्शन आती है जो कि आपका आता है गिलमैन रिएजेंट के साथ। गिलमैन रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाते हो। गिलमैन रिएजेंट होता है R2CuLi, इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाते हो और आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। पक्का ऐसे होगा? सॉरी RMgX की जगह तो वही लिया है, इसको इससे ऑब्टेन करते हो। इसकी जगह पे आप एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, एस्टर भी ले सकते हो और आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन अगले पेज पे करवा रही हूं मैं, आ जाओ, अगले पेज पर करवा रही हूं, आ जाइए बच्चे। ओनली कीटोन वाली तो करवा रही हूं। देखिए जो अभी मैंने आपको रिएक्शन बोली गिलमैन रिएजेंट वाली, वो क्या है? R2CuLi के साथ रिएक्शन होती है। किसकी करवाते हो? या तो एसाइल क्लोराइड की करवाते हो या एस्टर की। मान लो मैंने यहां पर क्या लिया बच्चा? एस्टर लिया। इस गिलमैन रिएजेंट से आपको अगेन R नेगेटिव मिलता है। जैसे आपको एसाइल क्लोराइड वाले केस में आपने डाइअल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो बेटा वहां पे भी R नेगेटिव मिलता था, यहां पर भी बेटा R नेगेटिव आपको मिल जाता है। अब देखना क्या करना है, फिर से वही बात मैम, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव की तलाश कहां पर है जी? पॉजिटिव तक जाएगा। उसके बाद बेटा जी ये हमारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ब्रेक करेंगे जी? ऑक्सीजन आटम पर। ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। हमें क्या मिलेगा? RCO नेगेटिव और OR लग गया। और कौन आकर के जुड़ गया मैम? R आकर के जुड़ गया। अब अगला स्टेप इज सिमिलर टू द प्रीवियस स्टेप जो आप करते आ रहे हो बच्चे। OR ये है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो ऑक्सीजन वापस से अपना इलेक्ट्रॉन्स यहां ले आएगा। इस तरीके से आपको आपका कीटोन मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी खुशी जी लिख तो दिया यार। हाँ बेटा ये नहीं बताया तभी तो ऐड करवा रही हूं। क्लियर हो गया बच्चे सभी को? ठीक है, लास्ट रिएक्शन भी क्लियर हो गई है। बोलो जी, चले आगे। तो बेटा ये कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, ये आपकी कीटोन्स की थी। एक बच्चे को इटार्ड रिएक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, तो बेटा इटार्ड रिएक्शन में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इटार्ड रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया है टॉलीन। क्या लिया बच्चे? टॉलीन लिया। बेटा ये रिएक्शन होती है CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है मैम इसको? मैम इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब यहां पर बेटा क्या होगा देखना ध्यान से, आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड लिया ना, क्रोमियम का कंपाउंड लिया, तो क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे बनता है भाई? देखो पहली बात तो यहाँ CH रह जाएगा, अंदर होता है OCRO HCl का ट्वाइस, तो बेसिकली ये आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये सारा जो ग्रुप है
ये जो सारा आपका पूरा का पूरा ग्रुप है ये इसमें जाकर के जुड़ता है। कैसे जुड़ा देखो, OCRO, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसका, एक Cl इसका, इस तरीके से वहां पर जुड़ जाता है और ये इसका ट्वाइस होता है, 2 बारी होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है जिसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, जिसको फर्दर हीट आउट करते हो, तो आपको यहां से क्या देखने को मिलता है बेटा जी, आपको यहां से बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। कौन ऑब्टेन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है मैम। फिफ्थ वाला रिएक्शन अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। फिफ्थ वाला कौन सा है बच्चा, गिलमैन वाला, ठीक है मैं दोबारा करवा देती हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब बेटा एक बच्चे को था, फिर से इसको रिपीट कर दो बेटा। गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi, इसकी रिएक्शन आप एस्टर या एसाइल क्लोराइड के साथ करवाते हो इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ भी, ये भी आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से ऑब्टेन करते हो। यहाँ पे एक R नेगेटिव प्रेजेंट होता है जिसका आपने यूज करना है। सो दिस R नेगेटिव जो है, ठीक है, वो किस तरीके से अटैक करता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश रहेगी, ये आगे जाएगा। डबल बॉन्ड के बच्चे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक करेंगे, इधर से R C O नेगेटिव, OR रह गया, इस C पे आपने एक R और जोड़ दिया था। अगले स्टेप में जैसे आप क्लोरीन के साथ करते हो, इन दी सेम फॉर्मेट आपको यहां भी करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है बेटा, देखिए ये OR अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि OR जा रहा है, तो ये नेगेटिव इधर ब्रेक करके डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से आपको आपका कीटोन ऑब्टेन होता है। अब एक बच्चा बोल रहा है भी मैम आप हमें फोर्थ रिएक्शन बेंजीन वाली भी बता दो। आ जाओ बच्चे, वो भी देख लो बेटा। अगर आपने बेंजीन ले ली, क्या ले ली, बेंजीन ले ली, और आप इसकी रिएक्शन करवाते हो CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, किन कंडीशंस में करवाते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सारी पढ़ी हुई है ना बेटा। इनके अंदर आपने क्या चीजें देखी थी भी, यहाँ पर मैम हमें पता है CH3C डबल बॉन्ड OCl में ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ये बेचारा कार्बन, सोचो मैं हूं, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, नेगेटिव मुझसे दूर हो गया तो मेरे पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। मेरे पे क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अब बेंजीन रिंग पे जुड़ता है। जब ये इस पे जुड़ जाता है तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। PCC क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है अभी चैट में। बेटा PCC का मतलब होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को PCC कहा जाता है। क्या बोलते हैं यार, PCC बोलते हैं, ठीक है। मम्मा क्लास, हाँ ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है मैम साइड चेन क्लोरीनेशन समझा दीजिए। आइए भाई वो भी देख लो, ठीक है। साइड चेन क्लोरीनेशन भी देख ले सभी स्टूडेंट्स। कौन सी, साइड चेन क्लोरीनेशन क्या होता है बच्चे, हमारे पास है जी टॉलीन। कौन है जी, टॉलीन है। इस तरीके से कौन है जी, टॉलीन है ना। अब बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाते हो, क्लोरीनेशन करवानी है, साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या बोला मैंने, साइड चेन क्लोरीनेशन। शिवम बेटा मैं फास्ट इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक पिछली क्लास में करवा दिया गया है, ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए फास्ट आपको लग रहा होगा। वैसे आपको फास्ट लगना तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, अगर आपको कुछ भी लगे आप मुझे दोबारा बताना, ठीक है। अब देखो, अब बेटा ये क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड करना। अब आप जानते हो बेटा क्लोरीन जो है वो Cl2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा,
है ना। Cl2 में क्यों करेगा, क्योंकि जितने भी आपके हेलोजेंस है वो डायटोमिक फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, F2, Cl2, Br2, I2 इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये Cl2 आया, अकेला Cl नहीं आया, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, एक हाइड्रोजन जाएगा, इसकी जगह एक Cl आ जाएगा, क्या बचा CH2Cl। अगले स्टेप में फिर से क्लोरीनेशन होती है, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक Cl आ जाएगा, ये क्या बन गया बच्चे, ये बेंजिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया बेटा, दिस इज योर बेंजिल क्लोराइड। क्लियर हो गया। अब बेटा आप इसकी रिएक्शन करवाते हो 2 NaOH के साथ, किसके साथ करवाओगे, 2 NaOH के साथ, है ना। अब देखो क्या होगा, ये 2 Cl इस 2 Na के साथ निकल जाएंगे, राइट। ये 2 OH बेटा इस पे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा मैम, इसी के ऊपर ये CH था, इस पे 2 OH जुड़ गए और 2 NaCl लिबरेट आउट हो गए, राइट। आपने तो नोट्स बनाए हुए, आपने तो सीधा उसमें मार्क करना है अभी बेटा। अब यहां पर आप क्या करोगे जी, वाटर रिमूव करोगे, H2O को रिमूव करोगे। जब H2O रिमूव हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO बच गया। देखो क्या बच गया बेटा, बेंजीन के ऊपर CHO बच गया। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया भाई सभी को अब तो, ठीक है। नो रिपीट, देखो रिपीट नहीं करती हूं तो बोलते रिपीट नहीं करती, है ना। क्या यार बच्चों, यार ऐसे तो मत करो ना, करती हूं तो दिक्कत है, नहीं करती हूं तो दिक्कत है। अच्छा चलो आ जाओ, पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताती हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आता है। फिर एनसीईआरटी हाइलाइट्स लेकर के आई हूं, क्योंकि इस चैप्टर में से बेटा एनसीईआरटी से बहुत सारी ऐसी लाइंस है जो डायरेक्ट आ जाती है पेपर में, डायरेक्ट। तो पहले आप इस टॉपिक को समझिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की जो सबसे पहली मैं चाहती हूं आपको पता होनी चाहिए, वो है बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट है। आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज से तो वाकिफ है भी, अगर किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। यस, अगर उसमें ब्रांचिंग आ जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा जी, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। क्या पढ़ा हुआ है मैम, भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चे होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। किसके मैम, मॉलिक्यूलर मास के, है ना। अब आगे देखिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैम ब्रांचिंग के। ये हम इस क्लास में ही नहीं, हम सभी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट चैप्टर, है ना। यस, अब बेटा यहां पर ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना बेटा, एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जिससे आपको पेपर में सवाल आता ही आता है, इसको प्रेडिक्शन कह लो, इसको कुछ कह लो बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम दी लास्ट मेनी इयर्स, भी ये सवाल बैठेगा ही बैठेगा। बोर्ड्स में भी आता है बेटा, सीयूईटी में भी आता है, नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, हर जगह सवाल एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अब वो कंपैरिजन किसी का भी दे सकता है, ठीक है। कैसा सवाल होता है देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद किसका होता है मैम, अल्कोहल का होता है, इससे कम मैम, इससे कम किसका होता है, एल्डिहाइड्स का होता है। एल्डिहाइड से कम मैम किसका होता है, कीटोन्स का होता है। कीटोन से कम किसका होता है, ईथर का होता है। और ईथर से भी कम किसका होता है बच्चा, हाइड्रोकार्बन का होता है। ये एक ऑर्डर है जो कि आप ऑब्जर्व करते हो, ये मैं नहीं कह रही भी मैं बोल रही हूँ, ऑब्जर्वेशन है बेटा, आप चाहे ओपन करके खुद से भी चेक कर सकते हो। क्या है मैम यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होगा। तो बेटा द रीजन इज वेरी सिंपल, एक तो ये मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक तो मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दूसरा ये डाइमर फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्मेशन होती है। डाइमर फॉर्मेशन यहां पर कैसे होती है इसको भी समझते हैं। डाइमर फॉर्मेशन समझो, जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस तरीके से है, ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा मॉलिक्यूल है,
ऐसा। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे का ऑक्सीजन, एक का H और दूसरे का ऑक्सीजन, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमराइजेशन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज डाइमराइजेशन? डाइमराइजेशन का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। लॉजिकली सोचा जाए तो मैम दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से मास बढ़ गया, अब मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सोचो किसी में बहुत मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है, किसी में वीक फोर्सेस हो जाती हैं। जिसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है तुम्हें बहुत एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायमर फॉर्मेशन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद बेटा, इसके बाद बच्चा अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइमर नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों के रिगार्ड में ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एल्डिहाइड्स की बात करते हैं या कीटोन्स की बात करते हैं बेटा, इन दोनों में हमें देखने को मिलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। ईथर बेचारा क्या होता है, ईथर होता है जिसपे कोई पोल्स नहीं होते, नो पोल्स, तो यहाँ पे नो डाइपोल्स, जिसकी वजह से हम कहेंगे कैसे होते हैं भाई, ये तो नॉन पोलर होता है। सॉरी, नो पोल्स नहीं, गलती से यहाँ लिख बैठे बेटा, इस ये पोलर होता है, इसको सही कर लेना, हमने अल्कोहल फिनोल ईथर किया हुआ है ना। इस पे पोल्स अराइज करते हैं, नो डाउट, ये पोलर होता है नो डाउट, पर ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ही इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाँ, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हम बोलते हैं नो पोल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर डिफरेंस नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, कितना ही अंतर आ जाता है, कोई पोल यहाँ पर नहीं आती है बेटा। ये कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन का कभी भी नाम आ जाए तो इसका लीस्ट आएगा बेटा। ठीक है, सुप्रीम सर्वेश जी, एनीवन फ्रॉम मुंबई? बेटा क्या करना है अपने जान के, कोई मुंबई से है नहीं है यार बच्चों, अगर कोई है तो उसको बता दो। ठीक है, खुश कुछ भी यार, ये बातें करने आते हो आप क्लास में? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसको हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं चीजें आपको बताने जा रही हूं, कृपया करके सभी स्टूडेंट्स यहां पर देखें, है ना। देखिए भाई क्या बोला मैंने, मिथेनल की मैंने बात की है बेटा। मिथेनल क्या होता है मैम, मिथेनल ही तो HCH होता है, मिथेनल ही को तो हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसी को तो बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। आप याद कीजिए बेटा जी, जब से आप छोटी कक्षा यानी कि हेलो एल्केन से पढ़ते आ रहे हो, मैंने फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन या मान लो चलो 3 कार्बन भी हो जाएंगे, वो गैसियस होते हैं नेचर में। उसके बाद जैसे जैसे आप कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते चले जाओगे, लेट्स कंसिडर आपने 6 कार्बन कर दिए, 7 कार्बन कर दिए, 8 कर दिए, बेटा वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम ये बोल दे भी उसके अंदर बहुत कार्बन है, 12 कार्बन है, 13 कार्बन है, बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स आ जाते हैं, वो कैसे हो जाएंगे जी? सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर हो गया है सभी को? हाँ बेटा, इसको नोट करना है मैम, नोट करने का टाइम दीजिए। सॉरी एहसान बेटा, मैं पिछला पेज ओपन कर देती हूँ, सभी बच्चे पहले नोट कर लें। और ये जो चैट में लगे हुए हैं ना, वो अपनी जगहें लिखने, बेटा प्लीज मत करो यार, है ना। क्यों बेटा, क्यों करते हो यार, क्या मिल जाएगा? हाँ ये देखो, अबे पूछ रहे हैं लखनऊ में कहाँ, बेटा आपने क्या करना है, क्या करना है आपने लखनऊ में कहा, आपको क्या लेना देना, आपको आपके कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए, आपको फ्यूचर के बारे में। एक स्ट्रेंजर पर्सन है, वो है भी स्ट्रेंजर, कम टू हिमाचल प्रदेश, वाह जी वाह, वेरी गुड, क्या बात है यार, सभी ने अपना अपना लिख दिया, कम टू दिल्ली, वेरी गुड, वेरी बैड यार बेटा, ऐसे मत करो ना यार, ये नोट कर लो जिसने नोट करना है। वहां तो पॉल्यूशन भी होगा, हाँ बेटा बहुत पॉल्यूशन है, यहां मत आना ठीक है बेटा, ये बात है आप बाद में कर सकते हो, प्लीज प्लीज कृपया करके। उसके घर जाना है उसको, ताकि फिर उसके मम्मी पापा कंप्लेंट करें उसकी, है ना।
ओके, सो स्टार्टिंग विद बेटा, मैं आपको यहाँ पे देखिए, जहान जी बेटा जी कम टू आसाम, जरूर आएंगे बच्चे आपसे मिलने, अब भी पढ़ लो, वरना बेटा जिंदगी में जब कुछ नहीं कर पाओगे तो यही बातें याद आएंगी। सब मैम के स्टूडियो चलो, हाँ सब लोग मेरे स्टूडियो आना, लेकिन तब आना जब कुछ बनोगे, ऐसे वरना तुम डांट खाओगे मुझसे, क्योंकि पढ़ते नहीं हो, ठीक है बेटा। देखो लखन, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुकलेट सारा टाइम साथ रहती है, सो यू शुड अंडरलाइन इट, नहीं है तो बेटा प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। आप गुस्सा तो नहीं होगे क्योंकि वो लास्ट क्लास है बेटा अभी कोई बात नहीं करेगा, आ जाओ वापस से टॉपिक। हाँ मेरे से मिलने जरूर आइएगा, स्वागत है आप सभी का, लेकिन अभी पढ़ लें, वरना मुझे फिर ऐसे लगेगा यार रिकॉर्डेड ही अच्छा था, क्योंकि बच्चे तो टाइम वेस्ट करते हैं लाइव में, है ना। फिर तुम मुझे भी ये फील करा रहे हो भी तुम टाइम वेस्ट करते हो लाइव में, इट्स बेटर भी मैं रिकॉर्डेड सेशन ही दूं, है ना। वेरी बैड, आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है मैम सीयूटी सेलिब्रेशन आने काबिल भी तो होना है मैम, कैसे आएंगे हम आपके स्टूडियो। क्यों बेटा, आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है? हाउ कम दिस इज पॉसिबल? अगर एक इंसान को खुद पे भरोसा ही नहीं है तो वो क्या ही करेगा यार जिंदगी में। इतना भी डिमोटिवेट मत हो भी, जिंदगी जीने के लिए एक अस्तित्व जो चाहिए, एक जो रीजन चाहिए टू लिव, यू डोंट हैव दैट। मतलब जो लोग बोलते हैं दैट आप किसी चीज के लायक नहीं हो, वो सही है, हाउ कम दैट इज राइट? हाँ वो चीजें सही हैं, कैसे सही है भाई? आप कैसे अलाउ कर रहे हो अपने आसपास के लोगों को या खुद को ये फील करवाने की भी तेरे से ये नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। क्यों? इतने गए गुजरे तो नहीं हो बेटा, है ना। एक पेपर हम क्लियर नहीं कर सकते? लॉजिकली सोच के देखो, क्या करना है आपको? क्या गिनती के चैप्टर पढ़ने हैं, पेपर देकर आना है, बस? इतना भरोसा भी नहीं है लाइफ में तो फिर क्या ही करेंगे? फिर क्या मम्मी मोटिवेट करे, क्या मैम मोटिवेट करे, क्या कोई टीचर आके मोटिवेट करे, जब हम ही खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते? हाँ एक पेपर क्लियर करना है, शर्म की बात होगी हम पर भी, हम एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सोचो तो यार, क्या बोलोगे कल को, यार एक पेपर के पीछे लगा था वो भी मुझसे क्लियर नहीं हुआ, कैसे बोलोगे? खुद को बोल पाओगे? अभी भी समय है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसा करके दिखाओ भी दुनिया का, यार ये बंदे से तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो ताने देती है दुनिया आपको, वो आपको ये करे है, अरे चौंका दो लोगों को, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? एक बार सोच करके देखो, जो तुम्हारे अपने लोग हैं वो बेटा वेट करेंगे, जो तुम जिन्हें दोस्त समझते हो, फ्रेंड समझते हो, अगर आप उनसे एक महीना बात नहीं भी करोगे ना, वो तुम्हारे होंगे तो वो तुम्हारे लिए वेट करेंगे, दे वोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर वो तुम्हारे नहीं है ना बेटा, ठीक है, बात कर लो थोड़ी देर, चैटिंग कर लो, तो बेटा दैट मीन्स वही है जो घर का बेदी लंका डाई वाली सिचुएशन है भाई, यही बंदा है जिसकी वजह से आपका करियर खराब होगा, लिखित में ले लो। क्योंकि मम्मी पापा को चिंता है तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है बच्चा तो ईयरपॉड्स लगा के, ईयरफोन लगा के पढ़ रहा है, पर बच्चा अगर चैटिंग कर रहा है और दूसरा बंदा भी चैटिंग कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जब करियर बर्बाद होता है, जब आगे जाके आपका सपना टूटता है, तो सारा आप जो पूरा रिग्रेट है उसे एक इंसान पे डाल देते हो जिसके कारण वो सब हुआ, है ना। तो कृपया करके आप अपने साथ ऐसा ना करें और ना ही किसी और को आपके फेलियर का रीजन बनने दें। अगर इतने ही गट्स है तो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, और उन लोगों के मुंह पे चाटा मारो भी तुम मुझ पर हंसते थे, या मैं कहती हूँ व्हाटसोएवर द पर्सन इज, कोई भी आपको डिमोटिवेट कर रहा है उनको चौंका दो। एक महीना मुझसे लिख लो बेटा, दिसंबर एंड हो जाएगा, अभी कितना देखो यार 4 तारीख आ गई, अभी तुम सोचोगे करोगे, जनवरी के एंड में तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, बस ये 1-2 महीने की बात है, पढ़ जाओगे, फ्यूचर बन जाएगा, आगे जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अभी तो मम्मी पापा है, मम्मी पापा चले जाएंगे, बोलना नहीं चाहिए, मम्मी पापा चले जाएंगे तो बेटा क्या करोगे? दूसरों पे डिपेंड होगे? नहीं ना। अपने बारे में कब सोचोगे बेटा? इतने भी छोटे नहीं हो भी अब अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे बच्चे तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पेट भरना है कि नहीं भरना है, चलो ये भी सोच लो, पेट भरना है कि नहीं भरना है, डेली खाना खाना है ना। फिर ये जिनसे बातें कर रहे हो उनसे बातें कैसे करोगे?
उस फोन का भी रिचार्ज करवाना पड़ेगा, किससे लोगे पैसे? शर्म आएगी इतने बड़े होके पापा को फोन करके कहोगे पैसे डलवा दो, जहां पे तुम्हें उन्हें प्राउड फील करवाने का टाइम है। सो थिंक अबाउट इट वेरी प्रैक्टिकली। ये 12th क्लास का जो टाइम है, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी बैठे हैं, थिंक अबाउट इट। 2 महीने जिंदगी बदल भी सकते हैं और जिंदगी खत्म भी कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम्हें खत्म करनी है लाइफ अपनी या बदलनी है? बेटा लास्ट में, एंड में मैं कहूंगी कोई साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं होता। एक ऐसी सिचुएशन भी आती है व्हेन यू डोंट हैव योर पेरेंट्स सपोर्टिंग विद यू, आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे खुद को कोसोगे? कोस करके भी जिंदगी जीनी तो पड़ेगी ना आपको। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। वो गंदा समय मत लाओ, अच्छे समय में पड़ जाओगे, सही चले जाओगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्लीज यूज योर माइंड। इन बातों में कुछ नहीं रखा है, अपने बारे में पहले सोचो। 2 महीना नहीं बात करोगे किसी से भी, सब समझदार है, पेपर है, 2 महीने के बाद पार्टी करना, खूब एंजॉय करना, खूब घूम के आना। मम्मी पापा खुद लेकर के जाएंगे भी, भाई मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे, एक बार करके तो देखो। ठीक है, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई गेस अब सबको पता चल चुका है क्या करना है। सुधर जाओ यार अभी भी। देखो मिथेनल की बात करते हैं बेटा। मिथेनल होता है जब आपके पास कार्बन एटम एक होता है, ठीक है। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, कॉमन नेम इसका होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला, जितने भी लोअर कंपाउंड्स होते हैं, इस चैप्टर पे भी लागू होगा, इससे पहले पे भी होता था, उससे पहले पे भी होता था। अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो बेटा वहां पर 1 होता है, 2 होता है या 3 होते हैं, गैसियस होते हैं नेचर में। जैसे जैसे आप कार्बन एटम के नंबर बढ़ा दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, बेटा वो लिक्विड हो जाएंगे स्टेट में। कार्बन एटम के नंबर बढ़ा दो, 12 कर दो, 13 कर दो, 14 कर दो, बढ़ाते चले जाओ, वो बेटा सॉलिड हो जाएगा नेचर में। क्लियर हो गया? तो देखो मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना। इथेनॉल इज वॉलेटाइल लिक्विड। अभी मैंने बोला ना, नंबर बढ़ाते जाओगे उसकी टेंडेंसी चेंज होती जाएगी, उसकी स्टेट बढ़ती जाएगी। मतलब मैम एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक कार्बन एटम गैस है, उसके बाद लिक्विड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर सॉलिड स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ज्यादा किससे है? हाइड्रोकार्बन से। अभी ऑर्डर लिखवाया था, अभी ऑर्डर लिखवाया था, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चा किससे ज्यादा है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? ईथर से भी ज्यादा है, ईथर से भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? ध्यान से देखना, ये इस वजह से है मैम क्योंकि इसमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है। ठीक है, क्या है मैम? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। इस वजह से इसका इन कंपैरिजन टू ईथर, इन कंपैरिजन टू मैं कहूंगी हाइड्रोकार्बन जी, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? बट देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल। लेकिन भाई अल्कोहल से तो कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है मैम? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा ये आप देख भी सकते हो, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बेटा, अब यहां सॉल्युबिलिटी की बात होती है बेटा। सॉल्युबिलिटी की बात मतलब कितना घुल सकता है। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हम जानते हैं मैम भी ये जो एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है, ये सब पानी में घुल जाते हैं, लोअर वाले घुल जाते हैं। जितने भी लोअर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे, वो घुल जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़ाओ। अब ये टॉपिक बेटा पिछले चैप्टर में भी कॉमन था, पिछले चैप्टर में भी कॉमन था कि मैम जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा। अब हाइड्रोफोबिक क्या है? पानी से डर। क्या है बेटा? पानी से डर है। अगर पानी से किसी चीज को डर लग रहा है तो वो उसमें ऑब्वियसली मिक्स नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अब ये इसमें मिक्स नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनोन, ये सब मिसिबल होते हैं पानी के अंदर। क्यों मैम? क्योंकि ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जी वाटर के साथ। अगली बात आती है, अब ये देख भी सकते हो, दिस इज योर कीटोन, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है। यहां भी देखिए कीटोन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है।
क्लियर। हाउएवर अभी जो मैंने चीज आपको बताई ऊपर भी, कार्बन एटम बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, वो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से देखे। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन घटता है, डिक्रीज करता है। क्यों मैम? क्योंकि आपने एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ा दी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर दिए। ऑल एल्डिहाइड इन कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाते हैं, ठीक है। ये बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल इन सब में घुस जाते हैं, मिथेनॉल में सॉरी। लोअर एल्डिहाइड्स का शार्प पंजेंट ओडोर होता है, ओडोर की मतलब होता है स्मेल होना, ठीक है। और जैसे जैसे बेटा आप यहाँ पर देखते हो ये फ्रेग्रेंट ज्यादा होता है, पंजेंट गंदी सी स्मेल, फ्रेग्रेंस इसमें बहुत अच्छी होती है, यू नो ना, स्मेल और खुशबू और बदबू में फर्क पता है ना। तो स्मेल क्या होती है? स्मेल इज बुरी, है ना, गंदी स्मेल तो गंदी चीज के लिए बोलते हैं। फ्रेग्रेंस इज अ वर्ड यूज्ड फॉर खुशबू, जिसको हम बोलते हैं अच्छी खुशबू, है ना। तो ये मोर फ्रेग्रेंट होते हैं, इनको आप ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल करते हो, फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी इस्तेमाल करते हो, इनकी खुशबू की वजह से, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप इस्तेमाल इसका देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैम पहली बात, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सभी देखेंगे। देखिए आप सभी जानते हो एल्डिहाइड और कीटोन्स में एक कॉमन ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब यहां पे बेटा दो पॉसिबल टेंडेंसीज हो सकती हैं। क्या मैम? यहां पे बच्चे दो पॉसिबल टेंडेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं। एक पॉसिबल टेंडेंसी ये होती है भी इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफाइल की, और एक पॉसिबल टेंडेंसी है भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन हो। कैसी रिएक्शन मैम? एक पॉसिबिलिटी है भी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल रिलेटेड रिएक्शन हो, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ न्यूक्लियोफाइल रिलेटेड रिएक्शन हो। कौन सी होगी हमें कैसे पता? हाउ डू वी नो दैट? तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो इस पे पार्शियल चार्जेस आते हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे भी। बेटा अगर मैं बोल दूं आपको एक छोटी सी प्यारी सी चीज भी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन पे ब्रेक कर जाए तो ये ई पॉजिटिव किधर आएगा? ऑब्वियसली इस नेगेटिव पर आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑब्वियसली मैम इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पर, ऐसा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑब्वियसली इसका अटैक तो पॉजिटिव साइड पर होगा ना, इसका अटैक तो पॉजिटिव साइड पर होगा। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता रही हूं, क्या कर रही हूं मैं, दोनों पॉसिबिलिटी आपको जनरेट करवा रही हूं भी मैम, ये दो पॉसिबिलिटीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब इनमें से पॉसिबल कौन सी है तो मैं आपको बताती हूं बेटा। यहां पर अगर आप देखते हो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है इसमें होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या होता है यहाँ पे? ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता है। और ये भी क्या होता है, ये बेटा बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस नहीं होती, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन नहीं करवा पाते। तो हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाकर के ऐड हो जाता है। तो अब आप आगे आने वाली जितनी रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे आप इसी की रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, इसी की रिएक्शंस को आप देखेंगे। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले पार्ट से, दैट इज एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। सबसे पहले पार्ट से मैं स्टार्ट करने जा रही हूं जिसका नाम है एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। चलिए इसका पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, नहीं HCN, सॉरी, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनोहाइड्रिन तो बनता है, ठीक है, HCN का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है बच्चे,
यहाँ से साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार साइनोहाइड्रिन लगी हूँ। ओके, आ जाओ, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको करना उसी फॉर्मेट में, आप जानते हो यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। तो मैम यहाँ पे ये R है, यहाँ R भी लिया जा सकता है, H भी। अगर आप H ले लोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, R ले लोगे तो बेटा वो कीटोन बन जाता है। यस एवरीवन। अच्छा, अब बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? HCN में से व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? देखो अभी मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल बच्चे? मैम न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होगा मैम? जो कैसा है? जो पॉजिटिव लविंग है, जिसको जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्टेड होता है? जिसपे खुद पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बोलती हूं इस HCN में से H पे पॉजिटिव होता है, CN पे नेगेटिव होता है, सो व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ जनरेट होता है? तो मैम यहाँ पे हमारे पास CN नेगेटिव एक्ट एज अवर न्यूक्लियोफाइल। ये CN नेगेटिव बच्चा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कहां पर जाएगा? अब ये सवाल उठता है, इसका अटैक कहां पर करवाया जाएगा? तो बेटा अमंग कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। बेटे ये CN नेगेटिव अगर इस पॉजिटिव पर जाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए उसका डबल बॉन्ड कहां ब्रेक कर जाएगा? ऑक्सीजन एटम पर। और जब ऐसा होगा बच्चे तो कार्बन यहाँ R है, यहाँ R या फिर H ले सकते हो, डिपेंडिंग एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन। हमें क्या मिलेगा? इधर से O नेगेटिव और इधर कौन आ गया? CN। कौन आ गया? CN। क्या आ गया जी? CN। अगले स्टेप में बच्चा H पॉजिटिव आप इसको देते हो, अगले स्टेप में बच्चे आप इसको H पॉजिटिव देते हो, तो ये जो स्थिति बनती है इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है बेटा? साइनोहाइड्रिन है। क्लियर हो गया? इसे नोट करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, ये भी लिखना चाहते हो तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसकी लाइन भी लिखवाती हूं, एल्डिहाइड्स and ketones, aldehydes and ketones react with hydrogen cyanide, to yield cyanohydrin। क्या देता है? साइनोहाइड्रिन देता है। क्या देगा बच्चा? साइनोहाइड्रिन देगा। क्लियर? ये जो रिएक्शन है बेटा स्लो होती है जब आप प्योर HCN लेते हो। रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लो when reacted with प्योर HCN। जब बच्चा आप इसको प्योर HCN के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, जब प्योर HCN के साथ कराते हो, रोहित जी कृपया करके क्लास अटेंड कर लो बेटा, तो बहुत स्लो होती है आपकी ये रिएक्शन। बेटा ये यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए जी। अब बेटा साइनोहाइड्रिन की भी ना फर्दर रिएक्शंस होती हैं, आइए अगले पेज पे करते हैं। साइनोहाइड्रिन की भी
अगले पेज पे रिएक्शंस होती हैं, उसको देखते हैं। देखो जो आपका ये प्रोडक्ट आया है RCRHOHCN, बेटा इसकी ना 3 तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। क्या होता है बेटा, इसकी 3 तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या मैम, एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक कौन सी होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और एक कौन सी होती है, जब आप इसकी रिएक्शन निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ कराते हो विद H2। तो बेटा पहले हम करते हैं निकल प्लैटिनम पैलेडियम वाली रिएक्शन। ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए जो आपने CN लगाया ये ऐसा दिखता है, ये जो CN लगाया है ये इस तरीके का दिखता है। जब निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्शन होती है ना बच्चा, तो एक बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, ऐसे चलता है। एक बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, इस तरीके से होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं R या H डिपेंडिंग अपॉन आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो या OH है, यहां क्या आ जाएगा, CN की जगह क्या आएगा, CH2NH2। क्लियर हो गया, CH2NH2। ठीक है, ठीक है, CH2NH2 बन जाता है। जब भी आपको बच्चे ऐसे निकल प्लैटिनम पैलेडियम मिल जाए, ये आपके कैटलिस्ट होते हैं और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है। क्या होती है बच्चा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है। मतलब आप H2 को ऐड करवाते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर बच्चे। बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन दो, बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन दो, बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन दो। अब बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन यहां पे आपको दिख रही है दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बेटा जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो ये जो CN है ये पूरे तरीके से COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, पूरे तरीके से। क्या होता है मैम, यहां पे इस तरीके से है, यहां OH है, या CN की जगह पूरे तरीके से क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा पूरे तरीके से। बेटा पिछली स्लाइड अभी रिपीट करती हूँ, आशीष जिलानी दोनों को बोल रही हूँ बेटा, अभी कर देती हूँ, एक बार जो पढ़ा रही हूँ उसका फ्लो मत तोड़ो। CN की जगह पूरे तरीके से क्या आ जाता है, COH ग्रुप आ जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पूरे तरीके से पानी दे देना, तुमने पूरे तरीके से दे दिया पानी, तो CN डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया COH में। एक बच्चा रिएक्शन आती है, भी आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यार, पार्शियल आधा होता है, पार्शियल करोगे तो क्या होगा, RC, यहां है R या H, यहां OH है, यहां क्या आ जाएगा, CONH2। आपको पता है ना RCONH2 को अमाइड कहते हैं, तो एक तरह से अमाइड बन रहा है यहां पर, ये अमाइड वाला ग्रुप आ रहा है यहां पर। तो ये आपकी 3 फर्दर रिएक्शंस है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो यहां पे फ्रेम करती हैं। चाहती हूं पहले इतना लिख लो, पिछली स्लाइड दोबारा रिपीट कर देती हूं, फिर इसको भी रिपीट कर दूंगी। इसकी एक एक रिएक्शन बेटा केमिकल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आता है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़े। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। सोनाली मैं गुस्सा थोड़ी कर रही हूं यार, आप लोगों ने तो यही सोच लिया मैम तो गुस्सा करती रहती है। बेटा गुस्सा करती नहीं हूं, मेरा आप मेरे को सोचो, मुझे गुस्सा करके कोई सुख नहीं मिलता, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो तो मैं गुस्सा करती हूँ। ठीक है, और क्लास बेटा अभी देखते हैं कितनी देर तक आप लोग बैठे, उतनी देर तक पढ़ा रही हूं मैं। चलो दोबारा रिपीट कर लूं, पहले नोट कर ले सभी बच्चे, नोटेड आ जाए सभी स्टूडेंट्स, नोटेड लिख दें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ गौरव मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा। चलो जी आइए बेटा पिछला पेज दोबारा समझाती हूँ।
यहाँ पे बेटा हमने सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है बच्चे, आपने यहाँ पर किसको ऐड किया, आपने यहाँ पर HCN को ऐड किया। HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, ठीक है, क्या है जी, हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोला जाता है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये साइनाइड है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मेरा सवाल ये था, अभी आपने पिछले पेज पर ये देखा, अभी आपने पिछले पेज पर ये देखा भी, यहाँ पर ये जो केसेस है एल्डिहाइडो के, यार ये हमारी कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे मैम, न्यूक्लियोफाइल वाली। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि मैम हमने इससे पिछले पेज पर ये देखा है भी ये न्यूक्लियोफाइल देखो ना आकर के अटैच हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है जो जाकर के अटैच हो रहा है, इसको समझना है। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचाना बच्चा, हमारे पास HCN था, हम जानते हैं CN पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, क्योंकि कैटायन पहले लिखते हो एनायन बाद में लिखते हो, है ना। तो CN नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। मैम क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग। और बच्चा पॉजिटिव लविंग वही होता है जिसपे खुद पे नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव ही पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करता है, राइट। अब यहाँ पे बेटा कौन CN नेगेटिव है, हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये कहां जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव पहुंचा किसके पास, इस कार्बन के पास। अब कार्बन भाई साहब देखो पहले से कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 तो पहले से बना रहे थे, 5वां बॉन्ड आप एक और बना रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने और एलिमेंट्स है वो जोड़ सकता है भाई, वो 4 से तो पहले ही जुड़ा हुआ है, 5वां तुम बॉन्ड बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, 5 बॉन्ड यहाँ नहीं बनते। इस वजह से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या मिलेगा, देखो ये चीजें तो वैसे की वैसी, यहाँ O नेगेटिव आ गया और ये CN अटैच हो गया, ये क्या बना बेटा, एक इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट जो होती है वो एक बीच की स्थिति होती है, बीच की स्टेज होती है, फाइनल प्रोडक्ट से पहले की स्टेज होती है, ठीक है। अब आपने इसको H पॉजिटिव दिया तो ये O नेगेटिव पे जाएगा। ये कहां से आया H पॉजिटिव, ये यही वाला H पॉजिटिव है। ये कहां से आया H पॉजिटिव, ये यही वाला H पॉजिटिव है जो आपने दिया। तो इसका नाम क्या होता है बच्चा, इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या बोलते हैं मैम, साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। अब इसकी कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई भी, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमें साइनोहाइड्रिन देते हैं। फिर मैंने बताया बेटा जी ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो होता है जब ये प्योर HCN के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, स्लो रिएक्शन होती है। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया भी साइनोहाइड्रिन यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हुए बेटा मैंने बताया यही साइनोहाइड्रिन जब आपका बन गया, इसकी आप फर्दर 3 और रिएक्शंस कर सकते हो। कौन सी 3 और रिएक्शंस हो सकती है बेटा, एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक कंप्लीट, और एक होती है निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ। निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ कैसे होती है, ऐसे जैसे CN है, ये साइनोहाइड्रिन के CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब आप निकल प्लैटिनम पैलेडियम दोगे बेटा तो आप बॉन्ड को तोड़ते जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देते जाओ, एक और बॉन्ड तोड़ो, H2 ऐड कर दो, क्या बचा CH2, क्या बचा NH2, तो ये आ गया। कब आया, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। किसी एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को करवाते हो, जहां कैटलिस्ट अपना सरफेस देता है, आओ रिएक्टेंट आओ रिएक्शन करो और चले जाओ, कैटलिस्ट इसमें कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात, अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब पूरे तरीके से आपने उसको पानी प्रदान कर दिया, अगर आप वो स्थिति लेकर के आएंगे तो ये CN की जगह डायरेक्टली कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH वाला ग्रुप आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद बच्चे हम अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN की जगह पे CuNH2 आ जाता है। इस CO का मतलब पता क्या होता है, ये ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड NH2 होता है। क्लियर हो गया, बोलो डन है, डेटा कंज्यूम्ड होने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सभी ऐसी है, सेम ऐसी है, न्यूक्लियोफाइल बनाओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। तो बाकी का काम हम करेंगे हमारी कल की क्लास में। कल मिलते हैं बेटा जी लेक्चर के अंदर और कंप्लीट करते हैं हमारे आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसकी हर एक केमिकल प्रॉपर्टी को प्लीज डिटेल में पढ़ना क्योंकि यहां से सवाल आता ही आता है, ठीक है। ये बेटा अमाइन वाला ग्रुप है, ये अमाइन वाला ग्रुप है NH2 वाला।
आगे माइंड चैप्टर पढ़ोगे तो बेटे बहुत आप डिटेल में चीजों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया इसको, चलो होमवर्क ये है, जो डीपीपी मिली है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को लगा के देखेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डीपीपी दी है, अच्छे से उसको सॉल्व करना बेटा। आई होप सो आज की क्लास सभी ने एंजॉय की होगी, ठीक है। प्लीज अपना समय मत बर्बाद कीजिए बेटा, ये टाइम वापस नहीं आएगा, सिर्फ एक रिग्रेट रह जाएगा, तो आप रिग्रेट प्लीज अपनी लाइफ में मत रखना। वीडियो कॉल बेटा अगली क्लास में करेंगे, डन है जी, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में वीडियो कॉल कर लेंगे, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय 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 बाय।